हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर में आपको मज़ा आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या पहले से चार्ज होते हैं या ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जाता है। देखिए, जब नेचुरली हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर हैं तो वहाँ पर जो चार्ज होगा दैट विल बी कैंसिल आउट एंड हैंस नेट चार्ज इज़ ज़ीरो। तो नेट चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से होता है ज़ीरो। अब अगर हमें चार्ज करना है तो हमें कुछ मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। उनमें से एक मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। मान लीजिए आपके पास वूल था। वूल मतलब ऊन का एक गोला था। क्या था बच्चों? ऊन का एक गोला था। आप एक रॉड लेके आए ग्लास की और आपने उस रॉड को इसमें घिस दिया। जब आप उसमें से घिस देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वूल में चले जाते हैं। कहाँ से? ग्लास से। तो हम बोलते हैं ग्लास से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम ग्लास टू वूल। तो ये होता है क्या हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इस कंडीशन में जो ग्लास है उसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं, दैट्स वाई इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, दैट वाई इट बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, when two objects are rubbed with each other, अगर हम एक दूसरे के साथ रब कर दें दो ऑब्जेक्ट्स को, like wool and glass, then one become पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एक क्या हो जाता है उनमें से? पॉजिटिवली चार्ज, एंड अदर बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। आई बात समझ में बच्चों? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई ग्लास था और वूल था। सो व्हेन ग्लास इज रब्ड विद वूल, then electron transfer from कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? फ्रॉम ग्लास टू वूल, एंड ग्लास क्या हो गया? ग्लास बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड वूल बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करके क्या कर सकते हो, उसको एक को पॉजिटिवली और एक को निगेटिवली चार्ज कर सकते हो।